और अब आपको सीधा लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के कुमारगंज विधानसभा क्षेत्र, जहां केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रोड शो कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में रोड शो कर रहे हैं राजनाथ सिंह। पश्चिम बंगाल की कुमारगंज विधानसभा सीट पर रोड शो हो रहा है। राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल के कुमारगंज में रोड शो कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की कुमारगंज विधानसभा सीट, जहां रोड शो कर रहे हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। यह पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में स्थित है और ये एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सीट है। यहाँ अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए कुमारगंज सीट महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यहाँ 23 अप्रैल को दिन गुरुवार को मतदान होगा। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के AITC के टोराफ हुसैन मंडल, बीजेपी के शुवेंदु सरकार, वाम मोर्चा के मोफज्जल हुसैन और कांग्रेस के गुलाम मुर्तजा मंडल दावेदार हैं, मैदान में हैं। इनके बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, जहां आज राजनाथ सिंह रोड शो कर रहे हैं। ये बालूरघाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये विधानसभा आती है। यहां कुल मतदाता 2 लाख से भी अधिक हैं। कुमारगंज लंबे समय तक वामपंथ का एक गढ़ रहा था, लेकिन पिछले 3 चुनावों से यहां तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है। 2021 में TMC के टोराफ हुसैन मंडल विजयी रहे थे, जिनकी टक्कर मानस सरकार से थी। ऐसा राज्य है जहां पर कि गैर नागरिकों के ऊपर हमला होता है। जैसे लगता है कानून और राज नाम की कोई कानून के राज की नाम की कोई चीज यहाँ से नहीं बची है। कंगारू कोर्ट यहाँ चलता है, यह मुझे बताया गया है। कंगारू कोर्ट, जब लोग खुद ही जज बनते हैं, और यहाँ के लोग ऐसे भी हैं शरारती लोग जो खुद ही सजा देते हैं। मेरे बहनों भाइयों, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, कानून संविधान के अनुसार चलना चाहिए कि ममता दी के अनुसार कानून चलना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 15 साल का शासन हो गया इनका, कहां गया इनका विकास? पिछले 15 वर्षों में विकास के बजाय यहां विनाश हुआ है, यहां सर्वनाश हुआ है। वोट बैंक की यहां राजनीति हुई है। धर्म के आधार पर लोगों को लाभ दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है धर्म, जाति, पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। राजनीति की जानी चाहिए तो इंसाफ और इंसानियत, जस्टिस और ह्यूमैनिटी के आधार पर राजनीति की जानी चाहिए। लेकिन एक तरफा धर्म के आधार पर यहाँ की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसके साथ भेदभाव किया गया। उत्तर बंगाल के लिए केवल 900 करोड़ दिए जाते हैं, लेकिन मदरसों का जब सवाल खड़ा होता है तो 5000 करोड़ रुपए मदरसों को दिए जाते हैं, लेकिन उत्तर बंगाल के विकास के लिए केवल 900 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। और आज के नौजवानों की हालत यह हो गई है, मेरे बहनों भाइयों,
हमारे नौजवानों के हाथों के में डिग्री है, डिग्री होने के बावजूद उनके हाथों को जो रोजगार मिलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है। कारण उसका है कि यहाँ पर नौकरियां बेची जा रही हैं, हजारों नियुक्तियां यहाँ पर रद्द हुई हैं, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार सामने आया है और केवल बंगाल की जनता ने इसे नहीं देखा है, बल्कि सारे हिंदुस्तान की जनता ने यह देखा है। मैं पूछता हूं, यह पैसा किसका है? क्या यह आम जनता का पैसा नहीं है? क्या यह हमारे बच्चों का भविष्य नहीं है? 5 लाख, मेरे नौजवानों में आपसे कहना चाहता हूं, 5 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, फिर भी आज तक भर्ती क्यों नहीं हुई है? और मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस दिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी की आप सरकार बना देंगे, हम 5 लाख की 5 लाख भर्तियां 1 साल के अंदर कर डालेंगे। मेरे नौजवानों बहनों, यहां पर पैसा और सिफारिश चलती है। यहां पर पैसा और सिफारिश के आधार पर नौकरी नहीं मिलेगी, बल्कि नौकरी मिलेगी तो जस्टिस के आधार पर, आपकी योग्यता के आधार पर मिलेगी। यहां का किसान फसल उगा रहा है, लेकिन उसे जो उसकी सही कीमत मिलनी चाहिए, वह कीमत नहीं मिल रही है। बिचौलिए आकर मुनाफा कमा रहे हैं, किसान उसका नुकसान उठा रहा है। मजदूरों का जीवन भी यहां बिल्कुल उहापोह की स्थिति में है, अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। छोटे व्यापारी सिंडिकेट के दबाव में आकर लोगों को पैसा देते हैं, उनसे पैसे की वसूली की जाती है। मेरे बहनों भाइयों, मैं बतलाना चाहता हूं कैसी हालत बना दी है ममता दी ने इस बंगाल की। इस बंगाल पर जब उन्होंने शासन की बागडोर अपने हाथों में संभाली थी तो केवल 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, लेकिन आज बढ़कर इतने ही दिनों में 8,15,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है आपके ऊपर। यहाँ बच्चे बच्चे के ऊपर कर्ज है, लगभग 80,000 90,000 रुपए का यह कर्ज है उनके ऊपर। यहाँ पर एक बच्चा यदि जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उसके ऊपर 77,000 का कर्ज उसके सिर पर होता है। क्या इसी को हम विकास कहेंगे? यहाँ पर कितनी तेजी के साथ हमारी सरकार बनेगी तो हम विकास करेंगे। बहनों भाइयों, मैं कुछ आश्वासन नहीं देना चाहता, इतना ही आपसे कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के जिन राज्यों में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जाकर देख लीजिए उन राज्यों में हम लोगों ने कितनी तेजी के साथ विकास किया है। लेकिन यहाँ पर हम एयरपोर्ट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बनाना चाहते हैं, एयरपोर्ट के लिए ममता जी पैसा नहीं देती हैं। यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बराबर, मैं स्वयं गृह मंत्री था, होम मिनिस्टर यहाँ का था, मैं स्वयं बात करने के लिए यहाँ पर आया था ममता जी से। उन्होंने मुझे कहा था कि फेंसिंग के लिए हम पैसा देंगे ताकि घुसपैठिए बाहर से बंगाल की धरती पर आ सके, लेकिन एक भी पैसा उन्होंने नहीं दिया।